दोस्तों आज के इस वीडियो में ज्वालामुखी से संबंधित 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है आज का हमारा, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां से लावा, गैस और राख निकलकर बाहर आती है, ज्वालामुखी कहा जाता है उसे। ज्वालामुखी क्यों बनते हैं, तो दोस्तों ये प्लेट विवर्तनिकी और मैग्मा के दबाव के कारण पृथ्वी की परत टूटने से बाहर निकलते हैं, इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। दोस्तों ज्वालामुखी के अंतर्गत ज्वाला और मैग्मा में क्या अंतर है, तो दोस्तों जो अंडरग्राउंड पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के पदार्थ जो पिघला हुआ उसे मैग्मा कहा जाता है, और वही पदार्थ अगर फटकर बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो बाहर निकलने के बाद उसे लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी का मुंह कौन सा होता है, तो दोस्तों वेंट जो होता है, जिस मार्ग से लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटने के कारण जिस मुंह से लावा निकलता है उसे वेंट कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का मुंह कहा जाता है। क्रेटर किसे कहते हैं, तो दोस्तों विस्फोट के कारण बना कटोरानुमा मुहाना को क्रेटर कहा जाता है। जहाँ पर ये छिद्र बनता है इसे क्रेटर कहा जाता है। कैल्डेरा क्या होता है, तो दोस्तों कैल्डेरा ज्वालामुखी धंसने से बनने वाली विशाल गड्ढे को कैल्डेरा कहा जाता है। सबसे तरल लावा कौन सा है, तो दोस्तों बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक ज्वालामुखी का लावा जो है ये सबसे तरल लावा होता है। शील्ड ज्वालामुखी कौन सा होता है, तो दोस्तों पतली ढाल जैसी आकृति वाले शांत ज्वालामुखी को शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। कंपोजिट ज्वालामुखी कौन सा होता है, तो राख और लावा की परतों से बने ऊंचे ज्वालामुखी को कंपोजिट ज्वालामुखी कहा जाता है। पायरोक्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं, तो दोस्तों गर्म राख, चट्टानों के टुकड़े और गैस, ये सब मिलकर पायरोक्लास्टिक पदार्थ होते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों प्रशांत अग्निवृत्त जो है इसे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार बैरन द्वीप में भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अंडमान सागर में स्थित है बैरन आइलैंड। अगला प्रश्न, फिशर ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो दोस्तों लंबी दरारों से निकलने वाले लावा वाले स्थान को फिशर ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट की इकाई क्या है, तो दोस्तों VEI ज्वालामुखी विस्फोट की इकाई है। इसे वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ये इसका पूर्ण रूप भी है। अगला, क्राकाटोआ विस्फोट कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये क्राकाटोआ विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ था। ज्वालामुखी गैसों के मुख्य गैस कौन सी है, तो दोस्तों जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलती है ज्वालामुखी गैसों में। पिलो लावा कहाँ पर बनता है, तो गहरे समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी फटता है वहाँ पर पिलो लावा बनता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या है, तो दोस्तों ये अत्यंत तेज गति से बहने वाली गर्म राख गैसों की धारा होती है, पायरोक्लास्टिक फ्लो। अगला दोस्तों, लाहार क्या है। लाहार ज्वालामुखी की राख और पानी से बनी कीचड़ धारा को लाहार कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, लाहार क्या होता है, ज्वालामुखी की जो राख होती है वो और पानी से बनी कीचड़ की धारा को लाहार कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी जो लाखों वर्षों से विस्फोट न हुआ हो उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो दोस्तों सुप्त ज्वालामुखी जो होता है, सुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत रहता है और भविष्य में कभी भी फट सकता है, सुप्त सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों हाल ही के वर्ष में विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी चट्टानें कौन सी होती हैं, तो दोस्तों बेसाल्ट, एंडेसाइट, ऑब्सिडियन और प्यूमिस, ये चारों टाइप की ज्वालामुखी चट्टानें प्रमुख मानी जाती है। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों हवाई द्वीप हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, माउंट फूजी कौन सा स्थान है, तो दोस्तों माउंट फूजी जापान में स्थित है। पोम्पेई किससे नष्ट हुआ, तो दोस्तों पोम्पेई जो है माउंट वेसुवियस के विस्फोट होने के कारण पोम्पेई स्थान नष्ट हुआ है। ज्वालामुखी से मिट्टी की उर्वरता क्यों बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों जमीन से निकलने के कारण जो लावा जो निकलता है इससे खनिज, मिट्टी और पोषक तत्व बनते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।